अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। दिल बदल दे के इस कोर्स में एक बार फिर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ बैठना, मिलकर ज़िक्र करना कबूल फरमाए। और जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो मकसद है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने हर दिन को अल्लाह की रज़ा वाला गुजारना। रमज़ान मुबारक की तैयारी से पहले अपने दिल को दुनिया की ज़ुल्मतों से साफ़ करने की कोशिश करने के सिलसिले में हम यहाँ पर दाखिल हुए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल को अपना ठिकाना बना लें। हमारा दिल रहमान का ठिकाना, रहमान का अर्श बन जाए। और साथ ही साथ रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए जो एक महीना हमारे पास आया है वो माह शाबान, इस शाबान को कैसे गुजारना है उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, उसके इल्म को सीखने के लिए। और उन्हीं में कल जो हमने इस बात को सीखा समझा जाना उसमें क्या था कि सबसे पहले तो हमने ये करना है कि अपने फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी में जो कमियां कोताहियां हुई हैं उसके सिलसिले में तौबा और इस्तिग़फ़ार की तादाद को बढ़ा देना है। कोशिश ये करनी है कि जो पिछले रोज़े हमारे क़ज़ा हो गए थे उसको पूरा करना है। जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनकी अदायगी की एक तरतीब बना लेनी है। सच्ची तौबा करनी है, अपने तमाम गुनाहों पर, बुरे ख़यालात पर तौबा करनी है, बुरे नापाक ख़यालात पर, दिल को जो नापाक गुनाह हमने दिल के अंदर जो गुनाहों का अंबार लगाया है उन गुनाहों को अपने दिल से बाहर करना है। दिमाग से, जहन से हर बुरे ख्याल को निकालना है। अपनी आँख, कान, दिमाग और जिस्म के जितने आज़ा से भी खुदा न खास्ता जो गुनाह हुए थे उन पर सच्ची और पक्की तौबा करनी है। तौबा करने का बहुत ज़्यादा अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल को अपना ठिकाना बना ले और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वो गुनाह जो हमने तन्हाई में किए, वो गुनाह जो हमने सबके सामने किए, वो गुनाह जो हमने रात के अंधेरे में किए, वो गुनाह जो हमने दिन की रोशनी में किए, अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब यहाँ पर एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम रब से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, हदीस मुबारक में आते हैं कि जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह ताला उसे ऐसे पाक साफ कर देते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गुनाह के गवाह को भी ख़त्म कर डालते हैं। गवाह भी कोई उसका नहीं रहने देते उसके गुनाहों पर, बशर्ते इंसान ने सच्चे दिल से तौबा की हो। अब देखिए, जब भी कोई शख्स गुनाह करता है, मैं और आप में से कोई भी गुनाह करे तो उस गुनाह में सबसे पहले कौन गवाह होता है? हमारे आज़ाए बदन, हमारा जिस्म खुद उस गुनाह का गवाह होता है। वो ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर बैठकर हम वो गुनाह करते हैं वो हिस्सा उस गुनाह का गवाह होता है। इसलिए कुरान में आया कि इंसान की ज़ुबान बंद हो जाएगी और क़यामत के दिन उसका आज़ाए बदन बोलेंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे। इसी तरह ज़मीन अपने रब के हुक्म से हर एक बात को उगल देगी, तो ज़मीन हमारे गुनाहों को भी नशर कर देगी जो हमने ज़मीन पर बैठ के किए होते हैं। फिर वो दोनों फरिश्ते जो किरामन कातिबीन हैं, वो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निगरान बनाकर हमारे ऊपर, हर नफ्स के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 निगरान मुकर्रर किए, तो वो फरिश्ते हमारे गुनाहों को तहरीर कर लेते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में तौबा की जाती है, इस्तिग़फ़ार की जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की तमाम चीज़ों को भुला देंगे, हमारे गुनाहों को, आज़ाए बदन भूल जाएंगे, आमाल नामे में से वो गुनाह मिटा दिए जाएंगे, फरिश्ते उन गुनाहों को लिखकर भूल जाएंगे। ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर बैठकर हमने गुनाह किए थे वो उस गुनाह को भूल जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने बड़े रहीम हैं, कितने बड़े कदीर हैं, कितने बड़े कादिर हैं कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को पर्दा फरमा देते हैं। किसी को वो गुनाह नज़र नहीं आते, किसी को वो गुनाह याद नहीं रहते। अल्लाह कितनी रहमत वाले। तो मेरी बहनों, कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दीजिए, मैं भी कर दूं और आप भी इस तरतीब को बना लें कि रोज़ाना कम से कम 1200 मरतबा 1200 तस्बीहात हमें इस्तिग़फ़ार की करनी है। फिर रमज़ान से पहले रमज़ान के मसाइल को ज़रूर सीखना है, रमज़ान के मसाइल को ज़रूर सीखना है।